नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज हम लोग बात करेंगे वक्फ बिल जो कल लोकसभा में पास हुआ है, उसके बारे में कि 15 कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो पुराने एक्ट में नहीं थे और नए एक्ट में आ रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाला हूँ उस अनसंग हीरो के बारे में जिसने कल लोकसभा में एक बेहतरीन स्पीच दी है। पूरा वक्फ बिल का जो एक्ट है उसको तैयार होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वो जहाँ से मैं वोटर हूँ वहाँ से वो सांसद हैं, श्री जगदम्बिका पाल। और कल जो उनकी स्पीच थी, वो स्पीच सिर्फ ऐसी थी कि वो सिर्फ पॉलिटिकल गोल नहीं सेट करने वाली थी, सिर्फ अपने जो एजेंडा है अपनी पार्टी का उसको बढ़ाने वाली नहीं थी। वो उस स्पीच में एक लीगल डेप्थ भी थी। और आप एक जब विधि के स्कॉलर होते हैं या विधि के जानकार होते हैं तो वो इस स्पीच को जब देख के समझ रहे थे तो वो उसमें काफ़ी उसमें डेप्थ थी और अच्छी जानकारी के साथ उन्होंने वो स्पीच दी थी। मैं वो स्पीच का थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ भी अटैच कर रहा हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनकी स्पीच को जाकर देखें भी। उसके बाद मैं बात करूँगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हैं। आज मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि ये पहली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। आप स्वीकार करें न करें, आप इसका विरोध करें, लेकिन उस कमेटी में जो आप बहुत से कंसर्न उठा रहे थे, जो आप बहुत सी बातों को उठा रहे थे, आज उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस किया। इनके प्रेमचंदन जी ने कहा जेपीसी को अधिकार ही नहीं है कि वो रिकमेंडेशन कर सके, अमेंडमेंट कर सके कानून का। गृह मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, उसमें मुझे नहीं कहना। लेकिन आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं अपने सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आपका सौभाग्य होगा, इतिहास बताएगा कि जिस जेपीसी के आप मेंबर थे उसकी सारी रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार करने का काम किया है। ये कोई साधारण बात नहीं। अभी भी आपने देखा वैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे? हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डी नोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डी नोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि यह वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही वैसी। साहब प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया जो वहां से पारित हुआ। ये बिल पिछले साल अगस्त में भी पेश किया गया था। देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन थे, जिसके बाद इसको जेपीसी को भेज दिया गया था और जेपीसी के चेयरमैन बने थे श्री जगदम्बिका पाल। जेपीसी में कई दिनों तक बहस चली। बाद में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को जेपीसी ने मंजूरी दी, वहीं विपक्ष के 44 संशोधनों को खारिज किया। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव हैं 15 ऐसे, उसके बारे में बात करूंगा मैं। नए बिल के हिसाब से
पहला बदलाव क्या है? नए बिल के हिसाब से वक्फ बोर्ड को नया नाम मिला है, वो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, यानी कि उम्मीद नाम से ये जाना जाएगा। पहले ऐसा कानून था कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को वक्फ में दे सकता था। पुराने बिल में ये शर्त थी कि प्रॉपर्टी देने वाला कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला हो, साथ ही वो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो। लेकिन नए बिल में अब उसे यह साबित करना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है, प्रॉपर्टी उसकी अपनी है और वक्फ में देने पर कोई भी विवाद शामिल नहीं है। दूसरा बदलाव यह है कि वक्फ अल औलाद में प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई आय दान करने वाले के बच्चों और वंशजों के लिए होती थी। इसके तहत अब महिलाओं को भी वक्फ की ज़मीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। मतलब इसका अर्थ यह है कि वक्फ अल औलाद के तहत दान में दी गई ज़मीन से होने वाली आमदनी पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसमें परिवार की महिलाओं का भी हिस्सा होगा। फिर अगला बदलाव है कि नए बिल के तहत अब कोर्ट वक्फ से जुड़ी किसी अपील को लागू होने के 6 महीने के बाद भी सुनवाई कर सकता है, बशर्ते आवेदन करने वाला यह साबित करे कि उसके पास देरी करने की ठोस वजह है। जो लीगल प्रोसीडिंग में ऐसा होता रहता है, नॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग में वही चीज़ यहाँ पर भी लाई गई है। अगला बदलाव है कि वक्फ में दी गई ज़मीन का ब्यौरा 6 महीने के अंदर पोर्टल और डेटाबेस पर दाखिल करना होगा। अगर दान देने वाला ट्रिब्यूनल को देरी के कारण से संतुष्ट कर दे तो कुछ मामलों में अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगला बदलाव ये है कि पुराने के कानून में ऐसा था कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से चैरिटी या धर्म के काम में प्रयोग की जा रही है तो वो वक्फ की मानी जाएगी, भले उससे जुड़ा कोई कागज ना हो। इसका उदाहरण मस्जिद और कब्रिस्तान है। पुराने बिल में इस नियम को पूरी तरह से हटाने की बात थी, लेकिन इससे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका थी। नए बिल में कहा गया है कि अब यह नियम 2025 के बाद लागू होगा, यानी कि ये वक्फ बाय यूज़र के तौर पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, बशर्ते उस पर कोई विवाद ना हो और या वे सरकारी ज़मीन ना हो। पुराने बिल में कलेक्टर यानी जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जांच करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब नए बिल में अब कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट का अधिकारी यह जांच करेगा, वो अपनी रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को देगा। वक्फ में दी जाने वाली ज़मीन का पूरा डेटा ऑनलाइन होगा। किसने किस ज़मीन को दान में दिया है, उसके पास कहाँ से आई है, वक्फ के पास कितनी कमाई होती है, वक्फ को उससे कितनी कमाई होती है उस प्रॉपर्टी से, उसकी देखरेख में मुतलवी को कितनी सैलरी मिलती है, ये सब जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य रूप से होंगे। शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य है। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदाय के भी एक एक सदस्य होने चाहिए। पुराने कानून की धारा 40 को खत्म कर दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है और इसी पे सबसे ज़्यादा विवाद है। इसके तहत वक्फ के पास किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। पुराने कानून में यह प्रावधान नहीं था, नए बिल में इसको जोड़ा गया है। विधेयक केंद्र सरकार को वक्फ के रजिस्ट्रेशन, खातों के प्रकाशन, वक्फ बोर्ड की कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने की इजाज़त देता है। बिना कागज कोई भी ज़मीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। पहले एक मस्जिद और कब्रिस्तान बिना कागज के भी वक्फ के माने जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। 14वां अगला बदलाव यह है कि मुलतवी को अयोग्य घोषित करने के लिए नए बिल में प्रावधान है। कोई भी मुतवल्ली इस पद पर बने रहने के योग्य नहीं होगा अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया हो, किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, कम से कम 2 वर्ष की कारावास की सज़ा उसको मिली हो, किसी वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण का दोषी हो या कभी मुतलवी पद से हटाया गया हो। और आखिरी बदलाव जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण यह है कि वक्फ बोर्ड को 6 महीने के अंदर प्रबंधन और आय में सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इससे समय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। मेरी नज़र में ये महत्वपूर्ण बदलाव हैं, और भी काफ़ी बदलाव आपको लग सकते हैं। मुझे ये मैंने जो टॉपिक कवर किया है उसमें ये बदलाव महत्वपूर्ण लगते हैं और जगदम्बिका पाल जी की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जीपीसी के वो चेयरमैन रहे और जेपीसी ने ही सारा ये कानून ड्राफ्ट किया है और संशोधनों को जो है स्वीकार किया है। जो संशोधन नहीं स्वीकार होने लायक थे उनको नहीं स्वीकार किया है।
लोगों की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कुछ भी हो सकती हैं, पर विधिक प्रतिक्रिया यही है कि उनकी स्पीच भी कल जो है वो देखने लायक थी। और ये बदलाव एक महत्वपूर्ण है और शायद आने वाले समय में आज से 50 साल 60 साल बाद भी जब भी वक़्फ़ की बात होगी तो जगदम्बिका पाल जी का योगदान याद किया जाएगा। लोगों के अपने-अपने पॉलिटिकल गोल्स हो सकते हैं, पर पॉलिटिकल गोल्स से इतर भी इस योगदान को याद किया जाएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं और काफ़ी चेंजेस इसके बाद वक़्फ़ में आएँगे ऐसी उम्मीद भी है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और